अन्ना हजारे। अन्ना हजारे का नाम हमने दिल्ली के उस आंदोलन में सुना जब देश भर में भ्रष्टाचार को लेकर आवाज़ उठाई जा रही थी। उस आवाज़ की अगुवाई अगर किसी ने की है तो वो अन्ना हजारे ही रहे। अन्ना हजारे हमारे सामने एक सफल कहानी के रूप में, एक ऐसी सफल कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखा सकती है, उस कहानी के रूप में मौजूद हैं। हम उनको एक कहानी ना बोल के अगर उनको एक पूरी किताब बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अन्ना हजारे की यह कोई जीवनी नहीं है, यह कोई बायोग्राफी नहीं है जिसके बारे में हम अध्याय दर अध्याय आगे बढ़ेंगे। अन्ना हजारे की जो जर्नी है उसको अध्याय के रूप में ना देखकर उसको हमें एक ग्रंथ के रूप में देखना चाहिए। पुस्तक से हम कम समझते हैं, कब सीखते हैं, लेकिन एक ग्रंथ की हम कसम भी लेते हैं। तो अन्ना हजारे एक ग्रंथ है। अन्ना हजारे से हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ा जाता है। अन्ना हजारे सफल कहानियों में अगर हम देखें तो टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3 की जो लिस्ट बनाए उसमें ऊपरी पायदान पर खड़े मिलेंगे। अन्ना हजारे का जो जन्म हुआ वो एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। अन्ना हजारे के परिवार में जॉब जैसे वर्ड्स मौजूद नहीं थे, नौकरी किया नहीं करते थे लोग। छोटी सी जमीन थी गांव में, उसी के ऊपर खेती करने का जो काम है वो लगातार पिछले सभी पीढ़ियों से चलता हुआ आ रहा था। उनको भी वही काम करना था, लेकिन अन्ना हजारे के अंदर एक आग थी, एक चिंगारी थी कि उनको कुछ अलग हटके करना है। हमेशा समाज के लिए कुछ अलग हटके करने की जो भावना है वो उनके अंदर व्याप्त थी। अन्ना हजारे मुंबई आ गए। उनके परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अन्ना हजारे को पढ़ा पाते। अन्ना हजारे के अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें तो वो बेहद कष्टकारी दिन रहे हैं। 1937 के साल 15 जून 1937 की वो साल थी जब अन्ना हजारे का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था। परिवार बेहद गरीब था। बैंक में जो जमा राशि बताई जाती है वो कुछ 70,000 रुपए से भी कम थी। पुश्तैनी जमीन थी जो कुछ 0.07 हेक्टेयर के आसपास थी। उसी पर उनको और उनके भाइयों को गुजारा करना था। अन्ना हजारे पढ़ना चाहते थे और यही कारण है कि वो मुंबई चले आते हैं। मुंबई आने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं होती हैं। 7वीं पास हो जैसे ही होते हैं तो नज़र आता है कि अब गुजारा हो नहीं पाएगा, तो मुंबई में ही फूलों की दुकान पर अन्ना हजारे काम करने लग जाते हैं। एक व्यक्ति फूलों की दुकान पर काम कर रहा है, उसके साथ उसके दिल में एक ये भी टीस चल रही है कि उसको कुछ अलग हटके करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे कि समाज में जो लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं और समाज में जो हताश लोग हैं, उनके जीवन में एक उम्मीद की किरण जग पाए। अन्ना हजारे वही एक उम्मीद की किरण बनना चाहते थे। तो अन्ना हजारे एक काम करते करते, फूलों की दुकान पर काम करते हुए ही एक संस्था से जुड़ गए थे जो कि जमींदारों का जो समूह था उस समय, उससे गरीबों को बचाया करती थी, उसके लिए आवाज उठाया करती थी। अन्ना हजारे वहां जुड़े। किस्मत को कुछ और मंजूर था, तो इसके बाद 1960 में अन्ना हजारे सेना में ट्रक ड्राइवर बन गए। देशभक्ति की भावना थी, देश के लिए कुछ करना था, तो सेना एक सही प्लेटफॉर्म लगा, तो अन्ना हजारे वहां पर जुड़ जाते हैं और वहां एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी करने लग जाते हैं। अन्ना हजारे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी सीमा पर लड़ाई लड़ रहे थे। 1971 में नागालैंड के अंदर इनकी पोस्टिंग थी और 1974 में जम्मू कश्मीर सहित कई स्थानों पर इन्होंने देश को अपनी सेना में सेवा दी। इंडो पाक युद्ध जिस समय हो रहा था, उस समय जिस वाहन को चला रहे थे उस वाहन का एक एक्सीडेंट हुआ था, दुर्घटना हुई थी, उसमें ये बाल बाल बच गए थे। और अन्ना हजारे कहते हैं कि जब ये इस दुर्घटना में बचे तो उसके बाद इनको लगा कि ये जीवन शायद कुछ और करने के संकेत दे रहा है। अभी तो देश की सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन जब ये एक मृत्यु के मुंह से बाहर आते हैं तो उसको ये भगवान का चमत्कार मानते हैं
और वही भगवान के चमत्कार को मानकर ये ठानते हैं कि अब मुझे जन सेवा करनी होगी। जन सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई? जन सेवा की शुरुआत हुई अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि से। रालेगढ़ सिद्धि में जब ये पहुंचे सेना से अवकाश लेने के बाद, तो वहाँ की स्थिति, वहाँ की हालत बहुत खराब थी। गरीबी थी, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल मौजूद नहीं था, नौकरियां नहीं थी, लोग पलायन कर रहे थे, अपने घरों पर लोग रह नहीं पा रहे थे, खाने पीने के बड़े लाले थे गांव में, स्थिति खराब थी, बिजली आती नहीं थी। तो सबसे पहले अन्ना हजारे ने गांव से वो काम शुरू किया, जन सेवा की शुरुआत की। और यहाँ पर 1960 में ये, माफ़ कीजिए, 1960 के बाद ये आए थे। 1980 तक आते आते इन्होंने रालेगढ़ सिद्धि में अनाज बैंक की शुरुआत की थी। इस अनाज बैंक का जो काम था वो खाद्य सुरक्षा का काम था कि सूखे और जब फसल नहीं होती है, फसल बर्बाद हो जाती है, उस उद्देश्य के लिए इन्होंने एक अनाज मंदिर की स्थापना की थी, जहां से इकट्ठा किया हुआ अनाज गांव के दूसरे लोग जिनको आवश्यकता है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो अगर सूखा पड़ गया तो गांव के जो घर हैं वहां तक अनाज पहुंचे, उसके लिए अनाज बैंक की शुरुआत की। जहां से लोग पहले तो यहां पर अनाज इकट्ठा करते थे, जब अच्छा अनाज हो रहा, सभी घरों से अनाज आता था जितना सबका तय किया गया था, और जब ज़रूरत होती थी तो वो अनाज लोगों को बांट दिया जाता था, ताकि किसी के सामने रोजी रोटी की जो समस्या है वो उत्पन्न ना हो पाए, लोग जी सकें। तो उसका उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद वाटर शेड को लेकर काम किया गया, पानी को लेकर रालेगढ़ सिद्धि में काम किया गया, शिक्षा को लेकर बड़े क्रांतिकारी रूप से यहाँ पर काम हुए। बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थे, कन्याओं के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थे, छात्राओं के पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उसके लिए यहाँ पर संस्था ने ही अपने प्रयासों से खुद पैसा जोड़ा है और सरकार की तरफ खूब मेहनत की जाके तो वहाँ जाकर स्कूल की व्यवस्था करवाई गई है। और इसके साथ साथ ऐसे रोजगार उपलब्ध कराए गए। इसके रालेगढ़ सिद्धि में जो गोबर गैस प्लांट लगाए गए हैं, लोग वहाँ पर लाकर अपने घरों से ये चीज़ डालते थे, फिर वही गैस घरों तक पहुंच जाती थी। तो जो वो सिलेंडर्स और की जो कमी थी और चूल्हे जलाने से जो समस्या उत्पन्न हो रही थी, पर्यावरण खराब हो रहा था, तो उसके लिए गोबर गैस का जो विकल्प है वो अन्ना हजारे ने खड़ा किया और लोग गोबर गैस के द्वारा वहाँ पर लोगों तक गैस पहुँच पाई। अस्पृश्यता को लेकर काम किया गया, जो जातिवाद समाज में फैला हुआ था उसको लेकर बड़ा अच्छा काम किया गया। और इसके साथ साथ रालेगढ़ सिद्धि में अन्ना हजारे ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि इनको महसूस हुआ कि यहाँ पर शराब और जो नशीले पदार्थ हैं उनके द्वारा युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है। तो गांव के लोगों ने एक मुहिम चलाई, जिसके अंतर्गत गांव से जो नशे के पदार्थ थे, जो नशे की चीज़ें थी, जो समाज की कुरीतियाँ हैं, उनको ख़त्म किया गया। और आज रालेगढ़ सिद्धि में नशे की कोई दुकान नहीं है, ना ही शराब की कोई दुकान है। उस गांव में शराब और बीड़ी जैसी चीज़ें कोई लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ग्राम सभा शुरू की गई, ग्राम सभा में एक अनोखी पहल की गई कि हमें क्या चाहिए, ये हमसे पूछने दिल्ली से कोई अधिकारी नहीं आए, हमें क्या चाहिए ये हम जानते हैं। अगर गांव को स्कूल चाहिए तो उसके लिए स्कूल की व्यवस्था की जाए, ना कि अस्पताल तय किया जाए कि दिल्ली से बोल दिया गया कि रालेगढ़ सिद्धि में अस्पताल बनना है। नहीं, हमें स्कूल चाहिए, पहले तो स्कूल बने, अस्पताल चाहिए तो अस्पताल बने। तो ग्राम सभा में सभी लोग बैठकर ऐसे फैसले सुनाते थे। अन्ना हजारे का इसके बाद जो ये तो गांव स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो काम था, अभी अन्ना हजारे को लोग जानते नहीं थे। लेकिन महाराष्ट्र में जब भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रदर्शन हुआ कि एक कानून बनाया जाए, 1991 में जब शुरू हुआ और अन्ना हजारे अनशन पर बैठे, उसके बाद लोगों ने इनको जाना। तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने उस समय एक आयोग का गठन किया था, जो भ्रष्टाचार विरोधी जो विरोध प्रदर्शन है उसको रोकने के लिए नजारा चाहते थे कि अब जो लोग, जो अधिकारी, जो नेता हैं, जो भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, ऐसे लोगों के लिए कार्रवाई के लिए एक आयोग बने, गठन हो। तो उसके लिए इन्होंने आंदोलन किया था, वहाँ वो एक इनकी बड़ी पहचान बनी। उसके बाद 2000 में इन्होंने सूचना अधिकार आंदोलन चलाया। उसके लिए भी ये केंद्र सरकार पर गए कि सूचना का प्राप्त RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि हमें
सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार हो, तो उसके लिए जो आंदोलन चला है वो भी एक सफल आंदोलन रहा अन्ना हजारे का। और इसके बाद लोकपाल बिल जो 2011 में आया, इनके करियर का मतलब करियर तो नहीं बोलेंगे, इनके जो जीवन का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है वो लोकपाल बिल रहा है। 2011 में लोकपाल बिल जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय ये आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, जयप्रकाश नारायण, कपिल देव, श्री श्री रविशंकर प्रसाद, स्वामी रामदेव सहित कई बड़े बड़े संस्थान थे, वो इकट्ठे हुए, देश भर से लोग एक जगह इकट्ठा हुए और इन लोगों ने लोकपाल बिल के लिए आंदोलन किया और इसके अंतर्गत ही इनको जेल डाला गया था। जेल गए और जेल जब गए तो लोगों की समर्थन प्राप्त हुआ और उसी के कारण जो केंद्र सरकार थी, जिनके ऊपर बार बार कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उसको हटना पड़ा, लोगों ने उसको नकार दिया, लोग जागरूक हुए और लोकपाल बिल का गठन हुआ। और उसी में से एक जो लोग थे, एक समूह था, वो अब दिल्ली में इस समय सरकार बना चुका है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। तो वो अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उसी से निकले हुए लोग हैं। तो अन्ना हजारे ने हताशा कभी भी जीवन में स्वीकार नहीं की। हताशा, निराशा से हटकर इन्होंने हमेशा एक किरण देखी, एक सकारात्मक ऊर्जा देखी। कभी भी ऐसा नहीं है कि वो ये बोल रहे कि इस देश में कुछ हो नहीं सकता है, देश बदल नहीं सकता है, ऐसी इन्होंने कभी बातें नहीं की। इन्होंने हमेशा काम किया कि एक बदलाव होगा, अगर हम छोटे से छोटे कदम उठाएंगे तभी एक बड़ा कदम एक दिन उठा पाएंगे। अन्ना हजारे एक ऐसी कहानी है जो हमें सीखनी चाहिए, जिस कहानी को हमें पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि हम कभी हताश ना हो। गरीबी पैसा नहीं है और गरीब हैं तो हम हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, लेकिन नहीं, अन्ना हजारे हताश नहीं हुए। इन्होंने काम किए कि हमें अपने जीवन का एक उद्देश्य तय करना होगा, हमें इस समाज और देश के लिए कुछ करना होगा। अंत समय जब हम इस देश और इस समाज से जाएं तो हमें ऐसा लगे कि हम ऐसे ही खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, हमने इस प्रकृति को, इस देश को बहुत कुछ दिया है। अन्ना हजारे ने उसी तरफ काम किया और अन्ना हजारे एक सफल कहानी है और इस कहानी को हमें पढ़ना चाहिए, ऐसी कहानी को हमें गढ़ना चाहिए, ऐसी कहानी से हमें कुछ सीखना चाहिए। आगे भी क्रिकेट पंचायत आपके लिए ऐसी सफल कहानियों को लेकर हाजिर होती रहेगी। और तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप चाहते हैं कि हम आपके सामने पढ़ें, आपके सामने लेकर आए, जिस कहानी से देश के लाखों करोड़ों लोग बहुत कुछ सीख सकते हो, तो उस कहानी को हमें भेज दीजिए। हमारी जो मेल आईडी है वो cricketpanchayat@gmail.com है। सोशल मीडिया पर भी आप हमें खोज सकते हैं, मैं चंद्रकांत सारस्वत, मेरे को भी आप खोज सकते हैं। हम तक अपनी कहानियां भेजें, हम ऐसी कहानियों को आपके सामने लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।